हाँ बच्चे, अभी जब लास्ट क्लास हुआ था उसकी जो कहानी ऑलरेडी बोर्ड पे हमारे पास पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला था कि देखिएगा एक मिनट, ठीक है। हमने बोला था कितने चार्जेज है हमारे पास, दो। कितने चार्जेज होंगे हमारे पास, दो। एक दूसरे से वो कितनी दूरी पर होंगी, आर। और आपको पता है कि एफ का जो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, आर। पर यहाँ पे के हटाएंगे तो वैल्यू कितना आएगा, Q1 इंटू Q2। ये सवाल हम लोगों ने, सॉरी, ये जो कहानी है जिसको कुलम्ब्स लॉ बोलते हैं, ये हम लोगों ने कल की क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखी है यहाँ पर, ठीक है। आज हमको इस पे क्या करना है, किसी भी थ्योरी पे बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं या किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और 90% लोग इस वजह से डर जाते हैं कि कहीं क्वेश्चन घुमा दिया तो थ्योरी में समस्या नहीं आता, वो न्यूमेरिकल पूछ देता है और न्यूमेरिकल नाम से डरना चालू करते हैं। तो अगर आपको न्यूमेरिकल सबसे अच्छा ठीक करना है ना, तो एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसके जगह पर एनसीईआरटी के बुक को प्रीफर कीजिए। किसको प्रीफर कीजिए बुआ, तो हम लोग अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं बुआ, एनसीईआरटी के बुक। तो एनसीईआरटी के बुक में सब लोग लेकर आए एनसीईआरटी के बुक, चलिए निकालिए सब लोग एनसीईआरटी। और जो नहीं निकाले वो यहाँ देखिए, देखिए। तो एनसीईआरटी के बुक में इस पे क्वेश्चन है, सभी लोग इसको क्वेश्चन आंसर की तरह कोई लिखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। इसका एक्सरसाइज निकालिए एनसीईआरटी का। पुराना वाला और नया वाला में अंतर हो सकता है, एक्सरसाइज निकालिए आप लोग। मेरा पेज नंबर अलग होगा, आपका पेज नंबर अलग होगा, ठीक है। हाँ एक्सरसाइज निकाल लीजिए, निकाल लीजिए एक्सरसाइज सब लोग, ठीक है। एक्सरसाइज का पहला नंबर क्वेश्चन हमारे सामने ये है, ठीक है। मिला देख लीजिएगा, आप लोग का भी पहला ही होगा, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन है इतना, ठीक है। चलिए, अब सभी लोगों को आज से न्यूमेरिकल बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे हम सब लोग उसमें फैमिलियर हो जाएंगे, ठीक। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन के लिए हम लोग जगह छोड़ लेंगे। तो सभी लोग अपने कॉपी में क्वेश्चन के लिए एज रेड पेन ब्लू पेन से हम लोग थ्योरी लिखते हैं वैसे जगह छोड़ लीजिए क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन को आप लोग घर पे पिक कर लीजिएगा, लेकिन नंबर लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1.1, ठीक है। लिख लीजिए सब लोग, हो गया। अब चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, ठीक है ना। हम सिर्फ सॉल्यूशन नहीं करेंगे, हम करेंगे तो मेरे ही पास रह जाएगा, हम आप मिलके करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप सीखने हैं, हम नहीं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द फोर्स, मतलब हमसे वो क्या पूछ रहा है। तो क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, एफ बराबर व्हाट। तो लिखिए तो अपने कॉपी पर, गिवन में इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, एफ बराबर व्हाट, एफ बराबर व्हाट। अब बताइए किसके बीच का ये फोर्स है होगा, दो स्मॉल चार्जेस, अच्छा स्फीयर हैविंग, जिसके पास कितना चार्ज है होगा, 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और दूसरे के पास कितना है, मतलब ये Q1 का मान हो गया और ये किसका, Q2 का। कूलम है तो पक्की बात है चार्ज होगा। तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं Q1 इंटू Q2, Q1 और Q2 दोनों का वैल्यू लिखिए तो कितना है, आइए 3। लिखा गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लिख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, कितना सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये क्या दिया होगा, आर दिया होगा, क्या दिया होगा आर। तो लिखिए तो आर इक्वल टू, लिख लिए। अच्छा इतनी तो चीज हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब एक सवाल मेरा आपसे पूछ रहे हैं, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पहला स्टेप में क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ उसको लिखना चाहिए हम लोगों को। और दूसरा में 2 मीटर प्लस 2 सेंटीमीटर कितना हुआ। तो आपने क्या किया, डायरेक्ट तो नहीं जोड़ सकते,
या तो मीटर को किससे बदलेंगे, या सेंटीमीटर को। मात्रक एक होना चाहिए जोड़ घटाव गुना भाग के लिए। क्या इसमें एक मात्रक है? नहीं है। कूलम्ब ऐसा ही मात्रक है, कूलम्ब ऐसा ही मात्रक है, लेकिन सेंटीमीटर ऐसा ही मात्रक नहीं है। तो सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में, सेंटीमीटर किससे बदलेंगे? मीटर में। तो कैसे बदलेंगे? तो आपको पता होना चाहिए, अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग देते हैं। तो बताइए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआ? हो जाएगा। और तुमको किसका मान निकालना था? फोर्स का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 बट्टे। अब बताइए Q1 का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, Q2 का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, R का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है। रख के निकालिए तो F का मान कितना होगा? आप लोग थोड़ा ट्राई कीजिए तो निकालिए, बस फॉर्मूला में रख करके और निकालना है। श्याम थोड़ा पानी दो तो। आप बनाओगे तब तो सीखोगे ना, हमारे बनाने से क्या होगा। देखिए आपने क्या किया, 9 × 10⁻⁹ है। Q1 की जगह फॉर्मूला है ना यहाँ पे हमारे सामने, बताइए Q1 की जगह कितना रखेंगे? 2 × 10⁻⁻7। आप बताइए Q2 की जगह 3 × 10⁻, बीच का दूरी बोलिए, है ना दूरी इतना, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखो याद रखिएगा, जब इतने बड़े बड़े आपके सामने ये सब आए ना, तो एक तरीका है, इसका तरीका क्या है, सारे नंबर को एक तरफ कर दो और सारे पावर को एक तरफ। तो आप बताइए तो नंबर कौन कौन है? 9, 2 × 3 हो जाएगा। पावर को एक तरफ कर दो, 9 -7 -7 इतना हो गया। अब बताइए नीचे जो है 3 तिहाई 9 हो जाएगा, ठीक। 9 से 9 उड़ा दीजिए, तो F बराबर कितना हो जाएगा? 6। 10⁻9, 10⁻−7, 10⁻−7। और देखो ये भाग के भाग में है, तो अपने से कहाँ जाएगा? ऊपर। हम भेजेंगे तो माइनस प्लस होता है, लेकिन अपने से गया तो माइनस प्लस की जरूरत, जो जैसा रहता है वैसा ही रह जाता है। तो अपने से ये गया है, तो 10⁻100 को लिख सकते 10⁻2। बोलिए ये माइनस क्यों नहीं हुआ? अपने से गया, हमने इसको नहीं भेजे, ठीक है ना। तो F बराबर क्या हो जाएगा? 6। और बेस सेम है तो पावर जोड़ दे, बोलिए तो बताइए। 9 × 2 -7 इसी को लिख सकते हैं 6। और 10⁻⁻, इनको मिली बोलते हैं, मिली हेक्टा डेसी सेंटे माइक्रो नैनो ऐसा पढ़े हो ना। तो 10⁻⁻ इनको क्या बोलते हैं? मिली। तो ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है। कोई दिक्कत? तो इतना करने में कोई दिक्कत आप लोगों को? ठीक है, कैसे बनाना समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ू क्या? ठीक है, उतारने वाली कहानी तो लास्ट में उतार लीजिएगा, अभी तो हम लोग साथ साथ चलते हैं पहले। चलिए नेक्स्ट अगला है, अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जगह छोड़िए, और जो एनसीईआरटी की बुक लाया है वो टिक लगाते चल जाइएगा कि मेरा इतना हो गया है। किताब नहीं खरीदे हैं? कहाँ है? घर है, अच्छा। मोबाइल पैकेट में, मोबाइल भी घर पे है, अच्छा। खाली तुम ही आई हो ना, बाकी सब घर पे। देखो बउआ, सब लोग एनसीईआरटी बुक लेके आ जाइए, क्योंकि बुक्स में सवाल इधर उधर है, तो थोड़ा टिक लगाते चल जाइएगा। ये सवाल क्या कह रहा है, तो इस सवाल को पढ़ के निकालेंगे। कई बच्चे हमसे शिकायत करते रहते हैं कि सर हमको सवाल समझ में नहीं आता है, तो एटलीस्ट सवाल समझना धीरे धीरे चालू करेंगे ना हम लोग। तो इसको कैसे समझेंगे, सो देखिए क्या दिया हुआ है बुआ। फोर्स किसका, कितना कितने चार्जेज यहाँ पर कितने हैं?
तो कूलम है, तो बताइए तो किसका मान दिया हुआ है? क्यू का। किसका मान दिया हुआ है? क्योंकि कूलम से तुम किसको मापते हो? चार्ज को मापते हैं ना। तो बताइए यहाँ पर दिया हुआ है, तो क्या आप अपने कॉपी पर लिख सकते हैं जगह छोड़कर? क्वेश्चन नंबर 1.2 में देखो क्या लिखेंगे बउआ, Q1 बराबर 0.4। अच्छा, माइक्रो को लिख सकते हैं। माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6। अच्छा। अच्छा, Q2 देखिए तो आगे क्या कह रहा है? अनदर स्फीयर है, कितना है उसका मान? तो Q2 बराबर बोलिए तो कितना होगा? आप लोग भी लिखिए, खाली हमारा लिखने के लिए नहीं, आप लोग भी लिखते रहिए अपना। और आपको पता है ना चार्ज किस में होता है? मोड में। बताया था ना आप लोगों को, चार्ज किस में होता है? मोड में। तो मोड लगाएगा तो माइनस भी क्या हो जाएगा बुआ, खत्म। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q2 बराबर। अब माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -। ठीक। तो तुमने किसका मान लिख लिया? Q1 का। और किसका? Q2 का। ये क्या अपने मन से लिखा है या क्वेश्चन में दिया हुआ था? बस हमने बस यहाँ पर डेटा किया, लिख लीजिए इसको। आगे बढ़े। ठीक है। और यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल क्या किया था बउआ? फोर्स। अच्छा, न्यूटन से किसको मापते हैं? फोर्स के। तो बताइए इसमें क्या दिया हुआ है आपको? 0.2 न्यूटन की दूरी दिया है, कि चार्ज दिया है, क्या दिया है? कैसे पता किए? मात्रक से। तो लिखिए F बराबर कितना दिया हुआ है? F बराबर 0.2 न्यूटन। देख लीजिए F बराबर 0.2 न्यूटन हो गया। अब हमसे इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हमसे सबसे पहले किसका जवाब देंगे? पहले वाले का। तो एन में क्या पूछता है? व्हाट इज द डिस्टेंस। मतलब हमसे ए में क्या पूछ रहा है बुआ? आर इजकल टू वाट। क्वेश्चन समझ में आया? मैं क्वेश्चन कैसे पकड़ना है हम लोगों को? क्वेश्चन पकड़ना सीख गए, कैसे पर का डेटा वहां पर लिखना है। अब बताइए बुआ, इसमें सारा मात्रक एक में एसआई में है कि नहीं? सो देखिए तो, कूलम एसआई मात्रक, कूलम एसआई मात्रक, न्यूटन एसआई मात्रक, सब एसआई मात्रक है, तो कुछ परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। तुमको किसका मान चाहिए? फॉर्मूला बोलिए तो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? होता है। अब आर स्क्वायर किधर चल गया? इधर। और एफ कहाँ चला आया? नीचे। तो आप बताइए। हो जाएगा। ये तो क्योंकि हमको किसका मान चाहिए था, तो जिसका मान चाहिए उसको एक तरफ। अब आप हमको बताइए, क्या इस सवाल में आप Q1 और Q2 का मान नहीं दिया हुआ है? क्या आर एफ का मान नहीं, यहाँ नहीं दिया हुआ है? तो क्या तुम आर स्क्वायर का मान निकाल के दे सकते हो? कैलकुलेट कीजिए तो थोड़ा सा, निकालिए। आर स्क्वायर का निकालिएगा पहले, फिर आगे बात करेंगे। हम लीजिए, सबको आने दीजिए, बच्चे लोगों को, सबका साथ। हो गया। बढ़े आगे, बोलिए। हाँ, तो बताओ तो बुआ, आर स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये हो गया। अब बताओ 9 × 10 के पावर 9, बताओ Q1 की वैल्यू कितनी लिखेंगे? गुने 10 के पावर -6। Q2 बराबर बोलिए तो 0.8, 10 के पावर
-6 और बट्टे एफ का मान बोलिए 0.2। अच्छा, दशमलव हटाएंगे, दशमलव यहाँ से हट जाएगा। जरूर सॉरी, क्योंकि हमको स्टेप बाय स्टेप काम करना है। सारा संख्या एक साइड, तो 9 गुने 0.4 0.8 बट्टे 0.2, ठीक है। और सारा पावर एक तरफ, इससे गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाएगा। दशमलव दशमलव खत्म हो गया, 4 हो जाएगा ये, 4 चौका, लेकिन यहाँ पे 16 नहीं होगा। बेस से मैं पावर जोड़ दूं तो 6 6 12, अब 12 में से 9 जाएगा तो बोलिए, इसमें कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं। अच्छा, आर स्क्वायर 16 नंबर 144 हो जाएगा। अच्छा, इसको ठीक करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं क्या? 14.4 दशमलव है ना। अच्छा, एक को दशमलव खसकाएंगे श्रीमान, तो यहाँ पे -4 कर सकते हैं। आप किसी को कोई डाउट है कि यहाँ -3 से -4 कैसे हो गया? क्योंकि देखो, आपका भविष्य है, अगर आपको लगे तो पूछ लेना क्या भाई मुझे यहाँ पे कैसे हो, बता दीजिए। इसमें शर्माने उड़ाने की बात नहीं। किसी को कोई डाउट कि बताना है किसी को? दशमलव वाला नहीं समझ में आया, ये कैसे खसका? ठीक है, डर कह रहे हो भाई? हम एक बात बताओ, इतना दिन हुआ है, आप आज तक किसी को मारे हैं आप लोगों को? बताइए, किसी को डांटे हैं? नहीं। फिर हमसे डर कह रहे हो बिना मतलब के? पूछो यार, कोई डाउट है तो पूछ डालो, है ना। नहीं नहीं, कभी नहीं, किसी को कुछ नहीं बोले हम, ठीक है। बउआ, बउआ सुनो, आर स्क्वायर बराबर इतना था। जब भी आपको दशमलव खसकाने का खेल खेलना हो तो आप ऐसे कर सकते हो, एक बार 10 से गुना कर दे और एक बार 10 से भाग कर दे, इससे कोई फर्क पड़ेगा? ठीक। लेकिन अभी हमको इस दशमलव को हटाना है, तो इसमें से किस 10 का इस्तेमाल करेंगे? ऊपर वाले 10 का। तो ऊपर वाले 10 का इस्तेमाल करेंगे तो 144 हो जाएगा, और नीचे वाला 10 10 के 10 खड़ा रहेगा यहाँ पर, और जब ये ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा बुआ? समझ गए कैसे करना है? और अगर एक दशमलव एन खसकाना होता तो ये वाला 10 का इस्तेमाल करते। और तो समझ गए ना मोटा मोटी तौर पर क्या होता है? यही है बेसिक, ठीक है ना। चलिए, तो इस बेसिक को सवाल के साथ पढ़ाएंगे तब अच्छा है कि पहले ये गाना गा रहे हैं? कि पहले बैठ के गाना गाएंगे अभी तक भूलिए जाएंगे? बताइए। तो आप चले बच्चे लोग, ये हमारे पास है, तो आप बताइए। तो ये हमने जो वैल्यू निकाला, तो ये हमने आर स्क्वायर का निकाला। अभी मैं आर का निकालूंगा तो रूट चढ़ाना पड़ेगा, होगा। अब देखो, रूट से बाहर निकलने के लिए स्क्वायर होना बहुत जरूरी है, तो 12 का स्क्वायर। अच्छा, 10 के पावर -2 का पावर 2, क्योंकि पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है। पावर का पावर क्या होता है बुआ? तो -2 गुने 2, फिर -4 आ जाएगा। अच्छा, -4 ना था यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब हाँ, यहाँ पे ठीक है। तो अब -4 को क्या लिख सकते हैं बुआ? -2। अब ये बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा? अब सारा ऐसा ही मात्रक में था, तो ये भी क्या होगा? मीटर। लेकिन हमारा आंसर इतना नहीं है किताब में, है ना। अब देखो, इसे क्या करूंगा, आर की वैल्यू 12, अब बट्टा -2 को नीचे लिखेंगे तो 100 हो जाएगा। देखो तो, बोल लेंगे। अब ये क्या है हमारे पास? मीटर है, ठीक है ना। ये क्या है? मीटर। अब इस मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बुआ? 1 मीटर बराबर ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। नहीं हो जाएगा? 100 से 100 कैंसिल। तो आप देखिए, अपने एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। वो सिर्फ मीटर को किसे बदल दिया है बुआ? सेंटीमीटर में। डेट्स वाई आपको ये लग रहा है कि इस तरह से ये काम कर रहा है। इतना बात समझने में कोई डाउट आपको? कोई डाउट हमसे पूछ लीजिए आप। कोई डाउट नहीं है, ठीक है।
तो श्रीमान आपने देखा कि किस तरह से हमारा इस पे न्यूमेरिकल वाला काम चलेगा। तो अभी मैं दूंगा आपको मौका बनाने का, ठीक है ना, लिखने का, लेकिन अब आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं कि हाँ बन सकता है मेरे से ये सब? नॉर्मली है। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, एक होता है सवाल बनाना, जिसमें आप बस बैठे रहो, हम स्टार्ट कर देते हैं। एक होता है कि आपके साथ मिलकर के एक असमंजस बैठाना, कि आप उस लायक बनो, हम बस खाली यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है ना। अब अगला सवाल देखिए आप आपसे कैसे बनेगा, ठीक है। अब आप लोग, हाँ, बी नंबर आंसर हम नहीं किए हैं। इसका कारण है कि मैंने अभी इसका थ्योरी नहीं पढ़ा है। इसका आंसर वही होगा 0.2 0.2। इसका आंसर हमको पता है, ए बी पे जितना लगेगा बी ए पर भी उतना ही लगेगा, लेकिन जब तक हम इसको प्रूफ नहीं करेंगे, एनसीईआरटी इतना अनमोल चीज है कि 12th में अगर एनसीईआरटी मास्टर ढंग से पढ़ा देना, तो उसका, सुनते होंगे एनसीईआरटी पढ़ ले नीट हो जाए, तो पढ़ने से नहीं होता, उसमें से जो मोती है उसको ढंग से सही टाइम पे निकाल निकाल के दीजिए, तो उसके अंदर बहुत अच्छे सवाल है। इतना अच्छा ये बुक है ना आपको सिखाने के लिए कि रियलिटी बताता हूँ, इससे अच्छा बुक पूरी दुनिया में अभी 12th के पढ़ाई पढ़ाने के लिए कोई नहीं है, सबसे बेस्ट बुक है। वो अलग बात है कि यहाँ लोग उसको अलग तरह से घिंचा देता है, लेकिन एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक है, और उसके मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगा धीरे धीरे आगे, ठीक है ना। सवाल बनाने का कोई अंत नहीं है, पर ये सबसे अच्छा इसमें से निकालने का तरीका चाहिए, ठीक है। अब देखो, एक 12 नंबर सवाल है, ठीक है ना, यहाँ पे है। ये 12 आधा आधा हो गया है, ठीक है ना। तो आप एक काम करो, 12 नंबर क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दो पहले। नहीं, हाँ ठीक है, 12 नंबर के लिए जगह छोड़ दो पहले। 12 नंबर कितना में हट जाएगा? 4 लाइन, 6 पन्ना में, अजी 6 लाइन में हट जाएगा, क्योंकि ये भी 2 सवाल है, ठीक है ना। 6 लाइन छोड़ दो 12 नंबर लिख कर क्वेश्चन, बाद में क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप लोग अपने घर पर, ठीक है ना। ठीक है, हो गया। अब चलिए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है बच्चे लोग। कितने इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर है बच्चे लोग? दो। नाम बोलिए कौन कौन है? ए और बी। अब बताइए इसके सेंटर की डिस्टेंस कितनी है? तो क्या आपने कॉपी पर लिख सकते हैं R=50? लिखे तो बच्चे लोग। क्या नंबर सवाल था ये? 12। 12 का ए नंबर है 50। आगे बढ़ू। अब कह रहा है इसी क्वेश्चन में हमसे वो क्या पूछ रहा है बुआ? फोर्स पूछ रहा है, तो हमको F बराबर वाट लिख देना चाहिए। तो लिखे तो F बराबर वाट, हमको निकालना क्या है। कई बार क्वेश्चन तो मिल जाता है, लेकिन सॉल्यूशन किसा करना वही नहीं मिलता है ना। इसीलिए ना बोला हुआ है, जो आईआईटी वाला जो अच्छी निकला था 3 इडियट्स, उसमें क्या बोला है, कंफ्यूजन है कंफ्यूजन ही, सॉल्यूशन का पता नहीं। और जब साला सॉल्यूशन पता चला तो क्वेश्चन का था पता नहीं कि क्या क्वेश्चन बना रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए पहले आप लोगों को निकालना क्या है वो भी एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो फोर्स निकालना, लिख लिया बराबर वाट। अब कह रहा है कि इसका चार्ज कितना है, लेकिन हमको तो 2 को चार्ज चाहिए, लेकिन इसमें दिया हुआ कितना है, तो फिर दूसरा कहां से आएगा? आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है क्या? इच का मतलब क्या हुआ? तो जितना Q1 है उतना, तो लिख दीजिए Q1 Q2 बराबर इतना, दोनों के वैल्यू बराबर होगा। Q1 बराबर Q2। Q1 और Q2 दोनों बराबर है, कितना है बुआ? ठीक है। और हमको मान किसका निकालना है बुआ? F का। क्या निकाल सकते हैं? F का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है। अच्छा एक बात और, सबसे पहले इस जब वैल्यू तुम रखोगे ये सब, तो क्या ये बताइए, क्या ये SI मात्रक में है पूरा? नहीं, ये सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग, तो सीधे लिख सकते हैं 1/2 मीटर। बोलिए। अब सबकी वैल्यू यहाँ लिखिए, और सारा नंबर एक तरफ, पावर को एक तरफ, और निकाल के दिखाइए F का मान कितना होता है। थोड़ा सा आपको समय मिलेगा प्रयास के लिए, तभी आप उसको बना पाइएगा।
F बराबर 9 × 10⁻⁹ Q1 की जगह 6.5 इंटू 10⁻⁻7 Q2 की जगह 6.5, बीच का दूरी 1/2 का होल स्क्वायर। ऐसा किया आप लोगों ने, कर रखा। सारे नंबर्स कहाँ जाएंगे आगे, तो कौन कौन आगे जाएगा, 9, 6.5, 6.5 बट्टा पावर को पीछे भेज दो, 1/4 गुना 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक। और गुना बेस सेम है तो पावर को जोड़ दूं, तो 9 में से जाएगा 14, 9 चौका 36, और 6.5 को 6.5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, कितना है 42.25, और गुने 10 के पावर कितना आ जाएगा -5। इसको आपस में मल्टीप्लाई करो तो 1500 कुछ आएगा, देखो तो 1521, 10 के पावर -5। देखिए, लेकिन फिर भी आपका आंसर मिला, ये सबसे पीछे आंसर आता है एनसीईआरटी का, इतना नहीं होगा। वो क्या किया, सारे को तोड़ दिया है। तो देखो लिख सकते हैं 0.15, नहीं सॉरी 0.1521, 5 को शून्य दशमलव करना पड़ेगा, 1 2 3 4 1 5, तो 5 को माइनस खत्म हो गया यहाँ पर, तो इतना न्यूटन आ गया। या तो ऐसे लिखो या इतना लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें लिखने में, कोई डाउट होगा तो वही बोल दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, वो आंसर हो गया, ठीक है। तो कूलम्ब के नियम पे कुछ बेसिक सवाल आप लोगों ने भी देखे कि कैसे फॉर्मूला बनाना है, आप होमवर्क ले लीजिए आप लोग घर से। अभी इसके देखो, कूलम्ब के नियम के अंदर कम से कम 10 टाइप का सवाल है, अभी मैंने एक बताया है, अभी आधा करना हाफ करना भी देखो, इसका दूसरा पार्ट आपको लिखने के लिए जगह दूंगा, दूसरा पार्ट है व्हाट इज द फोर ऑफ रिपल्सन, अगर ईच को मैं डबल कर दूं और आधा कर दूं, ये सब सवाल आएगा, लेकिन वो सब अभी नहीं, क्योंकि अभी आपको न्यूमेरिकल धीरे धीरे तैयार करना है, ठीक है। और ये आपको आसान पता है कब लगेगा, जब आप टॉपिक बाय टॉपिक बनाइएगा। और वही अगर पूरा एक बार पढ़ा लूंगा और बोलूंगा लास्ट में चल 4 जाए सर में सब बनाएगा, तो वही छितरा जाएगा आदमी कि क्या हो रहा है। इसलिए टॉपिक बाय टॉपिक चलिए, सबसे ईजी है। क्योंकि देखो आपने पढ़ा हुआ एक बार आप झाड़ू को तोड़िए नहीं टूटेगा, लेकिन टुकड़े टुकड़े में टूटिए आराम से टूट जाएगा, तो टुकड़ों में तोड़ना है हमको इसको, ठीक है ना। अब चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन मैं आपको घर पे देता हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है। आप लोग कहाँ रखे थे, 12th बना रहे थे क्या आप लोग का। हाँ, कौन कौन सा सवाल आप लोग टिक लगाइए, कौन कौन सा बनाना है असाइनमेंट में। कूलम्ब्स ले स्टार्ट हो गया ना, पेज नंबर लिखना है आप लोगों को। हाँ, पेज नंबर है बुआ 14, 14, 14, पेज नंबर 14, सब लोग लिखिए पेज नंबर 14, ठीक है। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है, कितने चार्ज है, 2, कितना कितना है, 10 कूलम 10 कूलम, तो Q1 Q2 का मान 10 10, R का मान कितना है, F निकल जाएगा, पहला दूसरा, मिली मतलब क्या होता है 10 के पावर -3, ठीक है। पहला दूसरा, नहीं रुक जा, जो जो बोलेंगे उसको, पहला दूसरा, चौथा, चौथा हो गया, छठा, सातवां, डिस्टेंस निकालना है, सातवां के बदल। अब आइएगा स्मार्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पता है क्या होता है, जो कभी कभी नहीं बोलता आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ दिया था, तो आउट ऑफ सिलेबस को सिलेबस में लाते हैं। आउट ऑफ सिलेबस क्या होता है, सोशियोलॉजी से क्वेश्चन पूछ दिया था क्या,
पूछे तो इसी से था, तुम बोलोगे तुम नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, इसीलिए इसको सिलेबस में लेकर आते हैं। पहला नंबर सवाल ठीक लगाइए, पहला पहला हो गया, ठीक है, पहले के बाद रुक जाइएगा। हाँ, सातवां, सातवां, आठवां, आठवां हो गया, 11, 13, 14। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितना दूरी पर है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 10 के पावर -19। तो Q1 Q2 पर चार्ज दे दिया इलेक्ट्रॉन बोलकर। अब बीच की दूरी कितनी है, एंगस्ट्रम है ना, तो एंगस्ट्रम का मतलब 10 के पावर -10 मीटर। एंगस्ट्रम का मतलब कितना होता है, तो दूरी भी दे दिया, चार्ज भी दे दिया, लेकिन शब्द इस्तेमाल करके दिया है, ठीक है, तो निकल जाएगा। 14, 14 के बाद आप आ जाइएगा 19, अब 19 के बाद अभी नहीं है, रुक जाइए। हाँ, बोर्ड लेवल क्वेश्चन में है, तो मेरे ख्याल से बोर्ड लेवल क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, लेकिन अब चौथा नंबर सवाल, इसमें तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, प्रत्येक का चार्ज कितना है, एक एक, दूरी भी कितनी है, एक, तो खाली क्या बचेगा, 9 × 10 के पावर 9। तो अब बोर्ड एग्जाम्स के भी क्वेश्चन बन जाएंगे, एक बार मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्या क्या है अभी तक। हम्म तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 2025 में पूछा हुआ है इस साल, न्यूमेरिकल, जो कहता है न्यूमेरिकल नहीं है। और ये तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि दो चार्ज को हम क्या कर दे, आधा। एनसीईआरटी क्वेश्चन देखिए, वही बी नंबर क्वेश्चन था, भी नहीं आपको बोले थे कि दूरी को आधा कर देंगे, दुगुना कर देंगे, वही क्वेश्चन एनसीईआरटी का बी नंबर क्वेश्चन था, जो बोले थे कि इसको कल पढ़ाएंगे। तो कौन कहता है एनसीईआरटी से बाहर आने वाला नहीं, तो जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तो वो कहता है सब टकरा गया, है ना, आंसर नहीं डला रहा है अभी तक ले अपना से, सब टकरा गया, ठीक है ना। बात सुनेगा नहीं अब, छकड़े वाला बात सब, ठीक है, ये सब आगे पढ़ाएंगे हम लोग, ये सब देखेंगे आगे, थोड़ा सा अभी तो बहुत इनिशियल कंडीशन में है, ठीक है ना। अब कुलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म नहीं, नहीं नहीं, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ इस पे कि पूछा हुआ कैसे है। अब नई क्वेश्चन है, ठीक है ना, है लेकिन न्यूमेरिकल है थोड़ा सा आगे, तो इतना हमारे पास था, इतना आप लोग बना के लाओगे। देखो, बनाने का मतलब क्या होता है कि आपने जो समझा है ना, अगर आपसे नहीं बना, इसका मतलब ये हुआ कि तुमने अभी तक उस कॉन्सेप्ट को नहीं सीखा है, कुलम्स लॉ को सीख लिया है। देखो मेरी बात सुनना प्लीज आप लोग, सब लोग 2 मिनट। न्यूमेरिकल में बच्चे लोगों के अंदर कहां से निगेटिव भावना आती है, कुलम्ब का नियम है, इसके न्यूमेरिकल के प्रकार होते हैं, एक प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार, चौथा प्रकार। तुमसे मान लीजिए ये सवाल बन गया पर ये नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब क्या, तुमने कुलम्ब का नियम नहीं सीखा। कुलम्ब का नियम तुमको तो आवे कर रहा है, वो तो आ ही रहा, तो वहां लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि तुमको अभी क्या सीखना बाकी है, प्रकार सीखना बाकी है। तो सवाल नहीं बनने का मतलब हुआ कि तुम कुछ एक्स्ट्रा सीख रहे हो, जो तुम्हारा लाइन है उससे तुम एक्स्ट्रा सीख रहे हो। तो अब उसको कल हम क्या करेंगे बउआ, वापस आइएगा तो बनाएंगे, फिर देखिएगा अच्छा हम ऐसे काहे नहीं सीखे, ऐसे काहे नहीं सोचे, और बन जाएगा तो क्या बोलोगे, अरे बना तो लेवे किए थे, फालतू में ही बात गलती कर दी हम, ठीक है, ये होता है मेन बात। तो आप पहले बना करके असाइनमेंट से आइए सब लोग, और उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। कल भी एनसीईआरटी लेकर आइएगा, अभी एनसीईआरटी खत्म नहीं हुआ, अभी 2-3 दिन और चलेगा एनसीईआरटी, ठीक है। तो जिसको भी ये नोट करना है अपना, ठीक है ना, जहां पर भी लगे उसको वो नोट कर सकता है, ठीक है, सवाल के साथ। एनसीईआरटी और बुक्स वगैरह लेकर आइए यहाँ पर, क्योंकि बिना उसके फिजिक्स नहीं है। एडमिशन करवा के सब लोग अपना अपना बुक्स वगैरह वाला काम कर लीजिए।